कुछ मामले ऐसे हैं जहां धर्म के आधार पर कानून देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नहीं है, वो इसमें भेदभाव करता है। आपको हम उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 494, इसके मुताबिक कोई भी पुरुष या महिला पत्नी या पति को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसे 7 वर्ष की सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि यह धारा हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग तरह से व्यवहार करती है। यह धारा मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं होती है, क्योंकि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के मुताबिक उन्हें 4 शादियां करने का अधिकार है। लेकिन जिन समुदायों के अपने पर्सनल लॉ हैं, वो लगातार समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। उनका यह मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ही है कि यह एक देश एक नियम वाला कानून है। एक देश एक नियम, यह कानून है। और सामान्य तौर पर ये ऐसे नियम होंगे जिसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद की हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर एक जैसा नियम पूरे देश में लागू होगा, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म से ही जुड़ा क्यों ना हो। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके आने के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, पैतृक संपत्ति का अधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर एक जैसे नियम लागू होंगे। और ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मामला बीजेपी सरकार ही उठा रही है। समान नागरिक संहिता बनाए जाने की मांग ब्रिटिश हुकूमत के दौर से हो रही है। ब्रिटिश काल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले उठा था। वर्ष 1835 में ब्रिटिश काल में एक रिपोर्ट पेश की गई, और इस रिपोर्ट में यह अपराध और सबूत को लेकर देश भर में एक जैसा कानून बनाने की बात भी कही गई। वर्ष 1840 में इस कानून को लागू कर दिया गया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठने लगी। वर्ष 1941 में बीएन राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी में हिंदू समुदाय के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की बात भी कही गई। वर्ष 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश हुआ। हिंदू कोड बिल का मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से बचाना था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के नाम पर हिंदू कोड बिल लाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह पर हिंदू कोड बिल, जिसमें हिंदू समुदाय के लिए पूरे देश में एक समान नियम बना दिए गए। लेकिन यहां कहीं भी मुस्लिम कोड बिल या फिर देश के हर नागरिक पर लागू होने वाला नियम नहीं लाया गया। और उस वक्त यह माना गया कि बंटवारे के बाद जो मुस्लिम समुदाय भारत में रुका था, उसमें असुरक्षा का भाव था। उन्हें संतुष्ट करने के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय केवल हिंदू कोड बिल लाया जाए। और यही वजह रही कि तब जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, और विरोध की वजह से उस समय इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने एक पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाया, तो वो तैयार हो गए। राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के कई सांसदों ने उनका विरोध किया था, और इसके बाद वर्ष 1955 और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करवाया। जो 4 कानून बने थे, वो कानून भी आपको जानने चाहिए। वो 4 कानून थे: हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। यहां भी थक हार कर नेहरू सरकार ने देश के हर धर्म और जाति पर लागू होने वाला समान कानून नहीं बनाया, बल्कि हिंदू समुदाय पर अलग अलग तरह के 4 कानून थोप दिए गए। जबकि होना यह चाहिए था कि देश में जब कोई कानून बन रहा है तो वो हर तरह से सभी धर्म और जाति पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अब हम आपको यूसीसी से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य भी बताने वाले हैं जो शायद बहुत से दर्शकों को ना मालूम हो। देश में यूसीसी को लेकर भले ही राजनीतिक घमासान मचा हो, लेकिन देश में भी एक राज्य ऐसा है
जहां पर 154 वर्ष पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। 154 वर्ष पहले से। वो राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाल शासन के दौरान यानी कि वर्ष 1869 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वर्ष 1961 में गोवा के भारत में विलय के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू रखा गया और यही वजह है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बनाए गए नियम लागू है। जैसे एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है, इसी तरह से बेटे और बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है। तलाक होने की स्थिति में ससुराल की संपत्ति में भी लड़की का हिस्सा होता है। यानी गोवा में इस्लाम धर्म को मानने वाले पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक जैसी है और तलाक और संपत्ति के बंटवारे में भी महिलाओं को एक जैसा अधिकार हासिल है। यानी गोवा में कानूनों को अलग अलग धर्म के हिसाब से तय नहीं किया गया है और गोवा में लगभग 8.5% मुसलमान है, 25% ईसाई और 66% हिंदू आबादी रहता है। ये गोवा की डेमोग्राफी है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि गोवा में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने इसका विरोध किया हो जिसे यूसीसी कह रहे हैं, या एक समान कानून से वहां इस्लाम धर्म खतरे में आ गया हो? ऐसा नहीं है। गोवा को आप समान नागरिक संहिता के एक ऐसे मॉडल की तरह देख सकते हैं जहां के लोगों ने इसको खुशी से अपनाया है और समान नियमों का पालन करते हुए सभी समुदाय के लोग वहां रहते हैं। देखा जाए तो यूसीसी की मांग नई भी नहीं है। संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में यह कह चुका है कि सरकार को यूसीसी पर गंभीर प्रयास करने चाहिए। संविधान के नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह माने गए हैं जिसमें विशेष सिद्धांत भी बताए गए हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भले ही सरकार के लिए एक चुनौती हो, लेकिन विश्व के कई देशों में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और सबसे दिलचस्प जानकारी आपके लिए यह है कि इसमें मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल है। यानी इन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और उसमें मुस्लिम देश भी हैं और वहां किसी तरह से इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा, वहां किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता है। इन देशों के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, अजरबैजान। अब दिलचस्प बात यह भी आपको जानना चाहिए कि फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है। यह वहां पर सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह अमेरिका में भी फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ के जैसे ही कॉमन लॉ सिस्टम लागू है और इसके अलावा रशिया, कनाडा, जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है जो एक देश एक कानून को सुनिश्चित करता है। मुख्य तौर पर ये वो देश हैं जहां पर यूसीसी को गंभीरता से लागू किया जाता है और आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इसमें कई मुस्लिम बहुल देश भी हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब बात देश के हर नागरिक पर लागू होने वाले नियमों की होती है तो मुस्लिम देश भी यूसीसी पर भरोसा करते हैं। ऐसे में जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध होता है तो विरोध करने वालों के विचार सवालों के घेरे में आ जाते हैं।